राधे राधे। धनु राशि के लिए मई 2026 का ये समय सिर्फ घटनाओं का एक साधारण चक्र बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शांति और एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मार्गदर्शन का अद्भुत अवसर है। इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उन ऊर्जाओं को डिकोड करेंगे जो इस पूरे महीने को आकार देने वाली हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे इस ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि सितारों के पास क्या खास संदेश है। इस पूरी चर्चा को एकदम स्पष्ट रखने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे स्वभाव और आंतरिक संघर्ष से, फिर बात करेंगे करियर की प्रगति, आर्थिक दिशा और प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन की। इसके बाद स्वास्थ्य और ऊर्जा पर नजर डालेंगे और अंत में एक बेहद खास आध्यात्मिक महाउपाय के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वभाव और आंतरिक संघर्ष की, जिसे सच्चाई का बोझ भी कहा जा सकता है। धनु राशि के जातकों की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी ईमानदारी है, लेकिन सच कहें तो यही अक्सर उनकी सबसे बड़ी पीड़ा भी बन जाती है। मन में जो है वही जुबान पर है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी को सही रास्ता दिखाया गया, उस सच्चे मार्गदर्शन को अक्सर हल्के में ही लिया गया। एक ऐसी खुली किताब जिसे हर कोई पढ़ना तो चाहता है, लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस अकेलेपन की सच्चाई है जिसका सामना बार बार करना पड़ता है। दुनिया अक्सर अच्छाई का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस पुराने दर्द को एक नई उम्मीद में बदलने आ रहा है। अब आते हैं करियर और पेशेवर प्रगति पर। धनु राशि की आत्मा को किसी पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। इसे हमेशा विस्तार और आज़ादी चाहिए होती है। अगर हम मई 2026 के करियर मोमेंटम को देखें तो शुरुआत में ही एक नई गति बननी शुरू हो जाएगी और फिर 14 मई के आसपास एक बहुत ही शुभ ग्रहीय परिवर्तन का समय है। महीने के अंत तक आते आते नौकरी पेशा लोगों के सामने बड़े फैसले, कोई मनचाहा ट्रांसफर या फिर किसी विदेशी प्रोजेक्ट के बेहतरीन अवसर आ सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे लंबे समय के धैर्य का फल अब सामने है। व्यापार के क्षेत्र में भी खास तौर पर शिक्षा, यात्रा, कंसल्टेंसी और आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े काम में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। इस दौरान नए विचारों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है। विकास की इस तेज गति को देखकर अति उत्साह में आना बहुत स्वाभाविक है, पर यह ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा कमिटमेंट ना हो जाए जिसे बाद में पूरा करना असंभव लगे। करियर के बाद अगली महत्वपूर्ण बात है आर्थिक दिशा और धन संचय को लेकर सचेत निर्णय लेना। इस महीने बेहतरीन वित्तीय अवसर सामने आने वाले हैं। अचानक धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति के रुके हुए मामले सुलझना या फिर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसा लगेगा मानो आर्थिक स्थिति में एक नई जान आ गई हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही सचेत फैसले लेने की भी जरूरत होगी। धनु राशि वालों का स्वभाव बहुत जल्दी भरोसा करने वाला होता है, इसलिए भावनाओं में बहकर किसी को उधार देने से बचना होगा। आसानी से किसी पर अंधा विश्वास ना करें और निवेश के मामलों में गलत सलाह से बिल्कुल सावधान रहें। ये विवेक ही मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखेगा। अब बात करते हैं जीवन के एक बहुत ही नाजुक पहलू की, यानी प्रेम, रिश्ते और भावनात्मक संतुलन की। ये 100% सच है कि धनु राशि वालों का दिल बिल्कुल सोने का होता है। वे बहुत सच्चे और हमदर्द होते हैं, लेकिन अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से क्रोध कभी-कभी चीजों को बिगाड़ सकता है। जब भी रिश्तों में कोई तनाव आए तो 3 बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम काम आएंगे। पहला, गुस्से के समय पूरी तरह से मौन रहें। मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। दूसरा, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें। और तीसरा, रिश्ते को खुद ब खुद हील होने का समय दें। हर बार अपनी बात मनवाने की जिद से कहीं ज्यादा ताकतवर शांति होती है। और जो लोग जीवन में प्रेम की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है जो मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बिल्कुल एक गहरा मेल साबित हो। पारिवारिक जीवन में भी किसी शुभ या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। कुल मिलाके रिश्तों में गहराई जोड़ने का ये शानदार समय है। हमारा अगला अहम विषय है स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा, जिसे अग्नि की सुरक्षा भी कह सकते हैं। क्योंकि धनु एक अग्नि तत्व की राशि है, इसका सीधा असर लिवर और जांघों पर पड़ता है। इसलिए मई के महीने में कुछ छोटी छोटी लेकिन जरूरी आदतों को अपनाना होगा। बाहर के तले भुने और जंक फूड से सख्त दूरी बनानी होगी। सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलना और रोजाना योग करना, ये वो आदतें हैं जो शरीर और मन दोनों की ऊर्जा को एकदम शिखर पर रखेंगी। आखिरकार शारीरिक ऊर्जा ही तो इस महीने की सफलता का असली ईंधन है।
और अब हम इस चर्चा के सबसे शक्तिशाली और अंतिम चरण पर आते हैं, आध्यात्मिक संरेखण और देवगुरु की कृपा को आकर्षित करने वाला महाउपाय। इस महीने देवगुरु बृहस्पति की विशाल सकारात्मक ऊर्जा का पूरा फायदा उठाने के लिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना का एक बेहद चमत्कारी रूटीन अपनाया जा सकता है। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना, केले के वृक्ष पर गुड़ और चने की दाल के साथ जल अर्पित करना और पूरे ध्यान से ओम ब्रेम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। ये छोटा सा रूटीन किसी भी तरह की नकारात्मकता के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करेगा और हर रुके हुए काम में नई जान फूंक देगा। अंत में बस एक गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या सच में इस शानदार ब्रह्मांडीय अवसर को पूरे होश और सचेत मन से अपनाने की तैयारी है? ये विश्लेषण भविष्य का कोई डर नहीं है, बल्कि अपने स्वतंत्र भाग्य को अटूट विश्वास और सही कर्मों के साथ अपने हाथों में लेने का एक सशक्त आमंत्रण है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इसी सकारात्मक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आत्ममंथन की यह यात्रा यूं ही चलती रहेगी। राधे राधे।